बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। क्लास 4 स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक क्या है? टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। जितनी भी टर्म्स रिलेटेड सर्कल से हैं वो आज हम पढ़ेंगे और उसको अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। यानी कि आज हम इसको समझेंगे भी, उन डेफिनेशंस को जो सर्कल से रिलेट करती हैं, जो सर्कल्स में शामिल होती हैं, जैसे कि सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड। ये सब डेफिनेशंस आज अब हम पढ़ेंगे और इनको लिखेंगे भी इन योर कॉपी, इन योर ज्योमेट्री कॉपी। इज़ दैट क्लियर क्लास 4 स्टूडेंट्स? सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पेज नंबर लिखेंगे, पेज नंबर 205, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। You have to write down the heading of terms related to circle. The first heading is center. The first heading is center. Center point क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ से सर्कल का हर डिस्टेंस बराबर हो। सेंटर पॉइंट क्या होता है? जहाँ से सर्कल का हर डिस्टेंस बराबर हो, वो कहलाता है सेंटर पॉइंट। मैं आपको बताती हूँ। अ सेंटर इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड अ सर्कल विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन दी सर्कल। अगर मैं आपको सेंटर समझाऊँ तो आप यहाँ पर देखें, ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, इसको हम कहेंगे ओ, इसको हम कहेंगे ओ। तो यहाँ से सर्कल का हर डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी वही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी वही होगा। यानी कि ये ऐसा पॉइंट है, सेंटर पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से सर्कल का हर डिस्टेंस बराबर होगा। यानी कि ये पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है। इट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड द सर्कल। यहाँ से सेंटर से सर्कल का हर डिस्टेंस बराबर होगा। यानी कि मैं इस पॉइंट से लेके मैं कहीं पर भी जाऊँ, यहाँ जाऊँ या पी तक जाऊँ या बी तक जाऊँ, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? सेंटर। यानी कि ये पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर पॉइंट कहलाएगा। और यहाँ से सर्कल का हर डिस्टेंस क्या है? बिल्कुल बराबर है। सो अ सेंटर इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड अ सर्कल विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। और इस पॉइंट को हम ज़्यादातर कहते हैं ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। इज़ दैट क्लियर क्लास 4 स्टूडेंट्स? ये हमारे पास हो गई डेफिनेशन ऑफ सेंटर। आई रिपीट, अ सेंटर इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड अ सर्कल विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ पॉइंट को हम क्या कहेंगे? वो सेंटर पॉइंट कहलाया जाएगा। ओके बेटा, अब हम आते हैं सेकंड डेफिनेशन, जो कि है रेडियस, जो कि है रेडियस। ओके बेटा, रेडियस पर आते हैं। द मेजर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस। ओ पी इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हम मैं इसको समझाती हूँ आपको। देखिए, सर्कल पे सेंटर पॉइंट से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। सेंटर पॉइंट से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। अगर यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है, तो अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा? रेडियस। क्या कहलाएगा? रेडियस। इज़ दैट क्लियर? तो रेडियस की क्या डेफिनेशन हो गई? द मेजर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर, यानी कि एक ऐसी लाइन जो सेंटर से लेके किसी भी सर्कल के पॉइंट को टच करे, सेंटर टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस। एनी पॉइंट ऑन द सर्कल भी लिख सकते हैं आप। एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ओ पी इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ पी इज़ द रेडियस, यानी कि ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस है। ओके बेटा, ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेडियस। तो मैंने इसका नाम क्या दे दिया? ओ पी। क्या नाम दे दिया? ओ पी। ओ पी इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके बेटा, अब हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो कि है डायमीटर, जो कि है डायमीटर जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, जो कि है डायमीटर। डायमीटर, द मेजर ऑफ द सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड इट्स डायमीटर। ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। आई रिपीट, द मेजर ऑफ द सेगमेंट्स हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल and passing through the center is called its diameter. AB is the diameter of the circle. Diameter मैंने क्या बताई है? एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो और सर्कल के दोनों पॉइंट को टच करे। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, तो वो दोनों एंड पॉइंट सर्कल को टच करे और वो लाइन कहाँ से पास हो? सेंटर से पास हो। वो लाइन
पासिंग थ्रू दी सेंटर, वो लाइन कहाँ से पास होगी, ज़रूरी, यानी कि अगर वो लाइन सेंटर से पास होगी तो ही वो डायामीटर कहलाएगी। इफ़ द लाइन पासिस थ्रू दी सेंटर एंड टचेज द एंड ऑफ द सर्कल, उस लाइन अगर टच कर रही होगी सर्कल को और वो पास कर रही होगी सेंटर से, तो वो क्या कहलाएगी, डायामीटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डायामीटर कहलाएगी। अब हम आते हैं इसके ऊपर, मैं यहाँ समझाती हूँ। देखिए ये लाइन ए और बी, इस लाइन को देखिए, ए बी लाइन को, ए और बी लाइन को देखिए, ए और बी, ये लाइन देखिए सेंटर सर्कल के दोनों पॉइंट को टच करिए, एक ए पॉइंट पे और एक बी पॉइंट पे, और ये सेंटर से पास हो रही है, सेंटर पॉइंट ये है और ये सेंटर से पास हो रही है, तो ये क्या कहलाएगी, डायामीटर। ये क्या कहलाएगी, डायामीटर, यानी कि ए बी क्या है, डायामीटर। ए बी क्या है, डायामीटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है और इसके दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं, यानी कि इसके दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर मौजूद हैं। और जो लाइन सेंटर से गुजरेगी और सर्कल के उसके दोनों पॉइंट मौजूद होंगे सर्कल पर, वो कहलाई जाएगी डायामीटर। वो क्या कहलाएगी, डायामीटर। इज़ दैट क्लियर क्लास 4 स्टूडेंट्स? तो हमारे पास ओ पी क्या हो गया, रेडियस हो गया, ए बी हमारे पास डायामीटर आ गया और ओ हमारे पास सेंटर आ गया, ओ हमारे पास सेंटर आ गया। अगर आप देखें तो यहाँ ओ से लेके ए बी रेडियस होगा ना, ये पॉइंट ओ है, यहाँ से लेके यहाँ पे भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, लेकिन ए बी जो है वो डायामीटर है। ए बी क्या है, डायामीटर है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं, जो कि है कॉर्ड, जो कि है जी क्लास 4 स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट डेफिनेशन ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, कॉर्ड। अब हम इसको क्या पढ़ते हैं, कॉर्ड। इसका एक्सेंट क्या है, कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। A segment with both end points on the circle is called a chord. CD is the chord of the circle. देखिए CD क्या है, कॉर्ड है, सर्कल के दोनों पॉइंट को टच कर रही है, वो क्या कहलाई जाएगी, कॉर्ड कहलाएगी। लेकिन अगर यही लाइन अगर सेंटर से गुजरेगी तो वो क्या कहलाएगी, डायामीटर। सही है बेटा, कॉर्ड और डायामीटर में यही फ़र्क है। क्या फ़र्क है, कॉर्ड जो है, कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर मौजूद हैं, लेकिन डायामीटर में सर्कल पर तो मौजूद होते हैं लेकिन वो लाइन सेंटर से पास होती है, वो लाइन सेंटर से पास होती है। तो कॉर्ड की सिंपल डेफिनेशन क्या है, अ सेगमेंट विद बोथ एंड पॉइंट्स ऑन दी सर्कल इज़ कॉल्ड अ कॉर्ड। एक ऐसी सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर मौजूद हों वो कहलाती है कॉर्ड। सी डी इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देखिए ये लाइन सी डी है, सी डी, इस लाइन को हम कह रहे हैं सी डी, तो ये क्या है, सी डी इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये डायग्राम आपको बनानी है बेटा, उसमें मेंशन करना है सी डी को, उसमें मेंशन करना है आपको ए बी को, रेडियस ओ पी को और ओ सेंटर को, क्योंकि हमने आज 4 ही डेफिनेशंस पढ़ी हैं टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल में। सेंटर, अ सेंटर इज़ अ फिक्स पॉइंट इनसाइड अ सर्कल विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ओ इज़ दी सेंटर ऑफ दी सर्कल, ओ पॉइंट को हमने सेंटर का नाम दिया है। सेकेंड डेफिनेशन थी रेडियस, द मेजर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल, यानी सर्कल पर मौजूद किसी भी पॉइंट को टच करना सेंटर से लेकर, वो क्या कहलाता है, रेडियस। ओ पी इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। द थर्ड डेफिनेशन इज़ द मेजर ऑफ द सेगमेंट्स हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर is called its diameter. AB is the diameter of the circle. AB is the diameter of the circle. And the last one is chord. Last one is chord. A segment with both end points on the circle is called a chord. CD is the chord of the circle. और ये डायग्राम आपको इंटरलीफ पेज पे ड्रॉ करनी है बेटा। जैसे मैंने सर्कल ड्रॉ किया है वैसे ही आप विद द हेल्प ऑफ कंपास, स्केल और पेंसिल से ये ड्रॉ करेंगे ऑन योर इंटरलीफ पेज। और ये चारों डेफिनेशंस, सेंटर, रेडियस, डायामीटर और कॉर्ड, ये आप चारों डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखेंगे। किस में लिखेंगे बेटा, अपनी कॉपी में लिखेंगे। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू क्लास 4 स्टूडेंट्स? ये चारों डेफिनेशन हेडिंग के साथ विद पेज नंबर 205 टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल में आप ये डेफिनेशंस अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, आई होप यू लाइक इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आपने तमाम सर्कल से रिलेटेड टर्म्स को समझ लिया होगा। अल्लाह हाफिज़।